चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमात में बरी, एक और में गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने पीटीआई सदर को जाली भर्तियों की केस में गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। परवेज इलाही करप्शन केसेस में मुलविस हैं। बरीयत की अदालती फैसले चैलेंज करेंगे। गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही को करप्शन के 2 केसेस में बरी करने का हुक्म दिया था। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही बोले, मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा, मुझे कुछ भी हो जाए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उधर एंटी करप्शन ने जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को भी हिरासत में ले लिया। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। अब परवेज इलाही को पंजाब असेंबली की भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। मोनिस इलाही का परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, परवेज इलाही लाहौर के एक और गुजरांवाला के दोनों केसेस में बरी हो गए। परवेज इलाही के लिए काफ लीग के रास्ते बंद। चौधरी शाफे हुसैन का परवेज इलाही को अपनी नई जमात बनाने का मशवरा। कहा, परवेज इलाही बतौर फैमिली आना चाहें तो वेलकम कहेंगे। 9 मई के शरपसंद वाकयात में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी का ढोंग रचाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। चौधरी सरवर ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जिन्ना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी करने का हुक्म। पुलिस की यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद मुकदमे में नामजद नहीं। कोई ऐसा सबूत भी पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो वो इस जुर्म में मुलविस हैं। किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 89 मुल्जिमों का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले अदालत का 10 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। 23 मुल्जिमों को शनाख्त न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर खवातीन की भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। दहशतगर्दों की कोई सनफ नहीं होती। खवातीन की गिरफ्तारी पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस खवातीन समेत सबको सजा होगी। कोई गुनाहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। दहशतगर्दों के भी बच्चे होते हैं, क्या दहशतगर्दों को भी छोड़ दें? कौम ने खसूसी अतात आरट का कहना है, लीडर की करप्शन छुपाने के लिए फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बरतानिया से आए 60 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं कराए गए। शहजाद अकबर को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर, मुराद राज सरगर्म। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुशावरत, जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान मुतवक्के। हाशिम डोगर का कहना है, पीडीएम और मुस्लिम लीग नून से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीटीआई के साबिका दोस्तों का अलग ग्रुप मिलकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा। आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट। मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए तजवीज़। तवानाई के लिए 101 मनसूबों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। डिब्बाबंद गोश्त पर सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। फरवरी में मिनी बजट में इजाफा। सेल्स टैक्स की शरह वफाकी बजट में भी बरकरार रखने की तजवीज़। चाय, चीनी, जैम, साबुन, टूथपेस्ट पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रहेगा। मसाला जात और दीगर अशिया ज़रूरिया पर भी टैक्स की शरह 18% ही रखी जाएगी। पन्नू के करीब जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। 2 दहशतगर्द जहनुम रसीद। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार नायब सूबेदार गुलाम मुर्तजा और हवालदार मोहम्मद अनवर शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है।
कराची में आयशा मंजिल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जंबहक मुश्तिल अफराद ने ट्रॉलर को आग लगा दी और फरार हो गए। लाश की ताहाल शिनाख्त न हो सकी। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। और बादलों की एक और इनिंग्स। बहावलपुर में शदीद बारिश और तूफान से दरख्त और दीवारें गिर गई। नशीबे इलाके ज़ेरे-आब, बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान, राजनपुर, जामपुर, फाजिलपुर, रुझान, उमरकोट, विहाड़ी, जहानिया और दीगर इलाकों में भी जल थले। कोहलू में बारिश से नशीबे इलाके ज़ेरे-आब, नदी नालों में तो गयानी। यालाबारी से कपास, टमाटर, मिर्च की फसलों और बागात को शदीद नुकसान।